Good morning, students. In our previous class, we have studied about the climate and its factor. Today we will study factor that affect the climate. Factor कौन कौन से फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. वी नो दैट डिफरेंट मंथ इन ए ईयर हैव डिफरेंट क्लाइमेट. हम जानते हैं कि जो डिफरेंट मंथ होते हैं ईयर में, उनमें क्लाइमेट डिफरेंट होता है. इन ईयर 12 मंथ होते हैं, तो हमें हर मंथ में क्लाइमेट डिफरेंट शो होता है. इन आवर कंट्री जनवरी हैज पीक विंटर. हमारे देश में जनवरी के अंदर ठंड एकदम तीव्रतम होती है. पीक मीन्स तीव्रतम अपनी हाई पोजीशन पे होती है. इट्स कोल्ड सबसाइड इन द मंथ ऑफ फरवरी. जबकि जो फरवरी का मंथ है उसमें कोल्ड होती है, लेकिन कंपेरिजन टू जैन कम होती है. एंड अदर वेदर बिकम्स वार्म इन द मंथ ऑफ मार्च. और मार्च के महीने तक आते आते वेदर गर्म होना शुरू हो जाता है. द हीट इंक्रीजेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड रीचेज इट्स पीक ड्यूरिंग मई एंड जून. अब मार्च के बाद अप्रैल के अंदर हीट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. इट मीन सीजन में गर्मी आना शुरू हो जाती है, और ये गर्मी मई और जून के महीने तक पीक तक पहुंच जाती है. बाय जुलाई द रेन सेट्स इट. और जुलाई महीने में बारिश का सीजन शुरू हो जाता है. इट कंटिन्यूज पॉरिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर. और जनरली जो रेनी सीजन है वो अगस्त एंड सितंबर तक चलता है. द कोल्ड स्टार्टिंग इन द स्लाइटली बाय द एंड ऑफ अक्टूबर. और अक्टूबर के एंड तक धीरे धीरे ठंड आना वापस शुरू हो जाती है. द नाइट बिकम लॉन्गर एंड द डे बिकम शॉर्टर. और जनरली विंटर सीजन में नाइट लंबी होती है कंपेरिजन टू डे टाइम. आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे अभी विंटर सीजन ही चल रहा है, और विंटर सीजन में दिन कैसे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं कंपेरिजन टू नाइट. इन दिसंबर द वेदर इज कोल्ड अगेन. और दिसंबर में ठंड वापस तेज आ जाती है. तो ये था हमारा क्लाइमेटिक सिस्टम कि जन से दिसंबर तक क्लाइमेट कैसे चेंज होता है. देयर आर सर्टेन फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट. दे आर, यहाँ पे कुछ फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. वे कौन कौन से हैं? दीज आर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ट्रिल्ड एक्सिस ऑफ द अर्थ. ट्रिल्ड मतलब होता है झुकी हुई. जो एक्सिस है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, उसका इफेक्ट भी पड़ता है. हाइट फ्रॉम द सी लेवल. तो ये मेन 3 फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. हम 1 बाय 1 इनकी स्टडी करेंगे. फर्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से डिस्टेंस. अर्थ इज राउंड. वी नो दैट द शेप ऑफ अर्थ इज राउंड. सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली एट द इक्वेटोरियल रीजन. और जो सनलाइट है, आप ये देख रहे हैं, जो सनरेज है ये मिड वाले पोर्शन यानी इक्वेटर पोर्शन पे डायरेक्ट सीधी पड़ रही है. जबकि जो अर्थ की जो शेप है उसकी जो स्लाइट पोर्शन है उनके ऊपर ये स्लाइटली जाती है, टेढ़ी जाती है. लेकिन जो मिड का पोर्शन होता है वहां पे सनरेज डायरेक्टली फॉल होती है. द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एज स्लेंटेड और एंड एंगल एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. और जो सन रेज है वो स्लैंडेड होती है, टेढ़ी होती है, या फिर अगर अर्थ किस एंगल से मूव हो रही है उस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि सनरेज उस पोर्शन के ऊपर किस तरह जाएगी. Hence the place near the equator gets heated up more than the place away from the equator. और ऐसे प्लेस जो इक्वेटर्स के नियर है उन प्लेसेस के ऊपर सन रेज डायरेक्टली पड़ती है, और वो प्लेस वार्मर होते हैं कंपेरिजन टू द अदर प्लेस जो इक्वेटर से फॉल होते हैं. तो जो प्लेस इक्वेटर से जितना दूर होगा वह प्लेस उतना ही ठंडा होगा, और वह प्लेस जो इक्वेटर के नियर होगा उतना ही गर्म होगा. देयरफॉर द प्लेस एट द इक्वेटर हैव हॉटर क्लाइमेट. इस तरह हम कह सकते हैं कि जो इक्वेटर के पास वाले प्लेस है वो हॉटर होते हैं. सेकेंड इज द ट्रिल्ड एक्सिस ऑफ द अर्थ. अर्थ की झुकी हुई एक्सिस. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. दिस एक्सिस इज ट्रिल्ड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. और ये एक्सिस 23.5 डिग्री एंगल के ऊपर थोड़ा सा टिल्ड है, झुका हुआ है. व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है
द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑफ एट एंगल ब्रिंग्स वन ऑफ द हेमिस्फीयर टूवर्ड द सन एट द टाइम। तो जैसे ही अर्थ रोटेट करती है उसका अर्थ का एक पोर्शन सन के सामने आ जाता है एंड अदर पोर्शन उसके बिसाइड पीछे हो जाता है। द अदर हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, और दूसरा जो हेमिस्फीयर है वो सन से दूर हो जाता है। देयरफॉर द हेमिस्फीयर फेसिंग द सन रिसीव्स मोर लाइट फॉर ए लॉन्गर पीरियड हैज समर, और ऐसा प्लेस जो सन के क्लोजेस्ट है उसको सनलाइट ज्यादा मिलती है और वहां पे हीट उसे ज्यादा मिलती है। द अदर हेमिस्फीयर फेसिंग अवे फ्रॉम द सन रिसीव्स लेस सनलाइट एंड कोल्डर एंड हैज विल्टर, और ऐसा प्लेस जो सन से दूर है उसे सनलाइट कम मिलती है और वह प्लेस कोल्ड होता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये अर्थ है, ये रिवॉल्व कर रही है ये सन के चारों, तो जब ये मूव करती है अपने एक्सिस पे तो इसका हाफ पोर्शन सन रेज के डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है जबकि हाफ पोर्शन इसके कांटेक्ट में नहीं आता है। तो जो पोर्शन सन रेज के कांटेक्ट में आता है उस पोर्शन में गर्मी पड़ती है, वो समर सीजन होता है, एंड अदर पोर्शन जिसके ऊपर सनलाइट नहीं आती है या कम आती है वह पोर्शन कंपैरिजन टू दिस पोर्शन कोल्डर होता है और उस कंडीशन में विंटर सीजन होता है। अब जब ये वापस रोटेट करते करते आती है तो इसका जो अनादर पोर्शन था, इट मीन्स ये वाला पोर्शन जो पहले सर्दियों में था अब ये फेस होते हुए इधर आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, और इस समय इसमें समर सीजन आ जाता है एंड जो रिमेनिंग सीजन चेंज हो जाता है और वो कोल्ड सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी चेंजेस के द्वारा हमारे एवरी ईयर में सीजन अक्योर होते हैं। भाई हमारे हम कभी बोलते हैं सर्दी है कभी गर्मी है, सीजन बनने के पीछे रीजन ये क्या है, अर्थ की रोटेशन है, अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती है। तो जो पोर्शन सन के सामने आ जाता है उस पोर्शन में समर सीजन होता है एंड ऐसा पोर्शन जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है उस सीजन में कोल्ड वेदर चलता है। सनराइज एंड सनसेट, व्हेन द सन राइजेस अर्ली एंड सेट्स इज लेटर, सन जब जल्दी उगता है और धीरे धीरे बाद में अस्त होता है। द पीरियड ड्यूरिंग विच द अर्थ रिसीव सनलाइट इज मोर, और इस पीरियड्स में सनलाइट उसे ज्यादा मिलती है। मोर सनलाइट मीन्स मोर हीट एंड मोर हीट मीन्स हॉटर डे, और ज्यादा सनलाइट का मतलब क्या है, ज्यादा गर्मी, और ज्यादा गर्मी मतलब हॉटर डे, यानी ऐसा दिन जिस दिन गर्मी अत्यधिक होती है। बट इट इज नॉट द सेम थ्रू आउट द ईयर, लेकिन ऐसा पूरे ईयर नहीं चलता। द डेज आर लॉन्गर ड्यूरिंग समर, समर सीजन में दिन लंबे होती हैं, एंड शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर, और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। हैंस डे आर हॉटर ड्यूरिंग समर, और यही कारण है कि दिन लंबे हैं, इट मीन्स उसे सनरेज ज्यादा मिल रही है, और सनरेज ज्यादा मिल रही है तो हीट ज्यादा मिल रही है, हीट ज्यादा मिलने से वह वार्म होते हैं, जबकि कोल्ड के अंदर दिन छोटे होने से उसे सनरेज कम मिलती है और ये दिन ठंडे होते हैं और विंटर सीजन होता है। एंड अनदर फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। किसी भी प्लेस का एल्टीट्यूड उसके क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। द एरिया नियर द माउंटेन्स हैव कोल्ड क्लाइमेट, माउंटेन के पास वाले एरियाज का क्लाइमेट कोल्ड होता है। दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, विंटर के दौरान वे अत्यधिक ठंडे होते हैं। द प्लेस नियर कोस्टल रीजन हैव मॉडरेट क्लाइमेट, और जो कोस्टल रीजन के पास के एरिया है उनका क्लाइमेट मॉडरेट होता है। कोस्टल एरियाज के आसपास का क्लाइमेट ना अत्यधिक गर्म होता है और ना ही अत्यधिक ठंडा होता है, ये मॉडरेट रहता है। अब हम बात करते हैं विंड की। एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर द मॉइस्चर लैंडन विंड्स ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड द मेनलैंड। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मॉइस्चर वाली हवाएं, नमी युक्त हवाएं इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल से मेनलैंड की ओर फ्लो करती है, ब्लो करती है। दिस विंड ब्रिंग्स रेन, और ये जो मॉइस्चर हवाएं हैं जब ब्लो करती है तो रेन लाती है। एज द रेन सेट्स इन द मानसून सीजन बिगेन्स, और जैसे ही बारिश शुरू होती है मानसून सीजन प्रारंभ हो जाता है।
ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान, द नॉर्थन विंड्स ब्लो फ्रॉम द हिमालयाज, जो नॉर्थन विंड्स ब्लो होती है हिमालय की ओर से आने वाली, एंड डेट स्प्रेड ओवर द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ द इंडिया, और ये जो नॉर्थन विंड्स आती है हिमालय से वो नॉर्थन प्लेन्स के अंदर स्प्रेड हो जाती है। दस द टेम्परेचर डिक्रीज, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द विंटर मंथ एंड द नॉर्थन प्लेन्स, और जो नॉर्थन प्लेन्स है उनमें टेम्परेचर डिक्रीज होने से विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ हिल एंड माउंटेन्स, ड्यूरिंग मानसून द मॉइस्चर लैंड एंड विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द हिमालय रीजन, मानसून के दौरान जो नमी युक्त हवाएं हैं वो तेज भारी बारिश लाती है जनरली जो हिमालय के आसपास का रीजन है उसमें। द वेट एयर मूव्स अप द माउंटेन एंड रेनफॉल अक्योर्स वेयर द अदर साइड रिमेन वार्म एंड ड्राई, जो गर्म हवा है जब इस लैंड के ऊपर सन की रेंज गिरती है तो यहाँ का जो वाटर है वो इवोपरेट होगा, हीट लेके गर्म होके ऊपर उठेगा, और ये गर्म हवाएं ऊपर उठ के रेनफॉल लाती है, जबकि जो अदर पोर्शन है ऑन द साइड ऑफ हिमालय वो हॉट एंड ड्राई रह जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसके अंतर्गत हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द एडेप्टेशन।